नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है निजी स्कूलों की मनमानी। दरअसल ये विषय मैंने क्यों ले रहा हूँ, आज सुबह मेरे एक मित्र का फ़ोन आया। उन्हें अपने बच्ची का एडमिशन 5th क्लास में करवाना था। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो वो कहने लगे कि दरअसल स्कूल वाले मिशनरी स्कूल में वो एडमिशन चाहते हैं, तो स्कूल वाले 27,000 रुपये एडमिशन फ़ीस मांग रहे हैं। मैं चौंका, 27,000। मैंने कहा ये तो एक प्रकार का डोनेशन हो गया। एडमिशन फ़ीस के नाम पे वो डोनेशन मांग रहे लगता है, जो कि उचित नहीं है। दरअसल देखा जाए तो ये स्कूलों की निजी स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई भी अन्य स्कूलों की भी ये स्थिति है कमोवेश, वो भी एडमिशन फ़ीस में काफ़ी पैसा लेते हैं। यहाँ तक कि हर बार आप ही के स्कूल में बच्चा 5th में पढ़ रहा है, जब वो 6th में जाएगा तो फिर एडमिशन फ़ीस मांगेंगे, जो कि कतई अनुचित है। और इसके बारे में शिक्षा अधिकारी चेता भी चुके हैं स्कूलों को कि अगर बच्चा आपके स्कूल में अगले क्लास में जा रहा है तो उससे किसी भी प्रकार की एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। एक समय था जब कोई एजुकेशनिस्ट, कोई शिक्षाविद जब स्कूल खोलता था तो उसके मन में एक भावना होती थी, एक पवित्र भावना मन में होती थी कि हम समाज के लिए एक सभ्य और सुशिक्षित नागरिक बनाएंगे। लेकिन आज यही एक फलता फूलता व्यवसाय बन चुका है। दरअसल निजी स्कूलों की मनमानी इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि सरकारी स्कूलों के स्तर को देखते हुए कोई भी वहाँ अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहता। अभी पिछले वर्षों में एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 90,000 सरकारी विद्यालय बंद हुए तो 40,000 निजी विद्यालय शुरू हुए। नैनीताल जिले में ही 1200 सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें छात्र संख्या सुनकर आपको आश्चर्य होगा, 37,000 विद्यार्थी मात्र वहाँ पढ़ता है, यानी प्रति स्कूल लगभग 30 विद्यार्थी। अब ऐसी स्थिति में स्कूल को रन करना कैसे संभव होगा। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो अभी 2024-25 की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक निजी स्कूलों के खिलाफ लगभग पिछले एक साल में 160 शिकायतें मिली हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 54 शिकायतें RTE राइट टू एजुकेशन की हैं, 20 शिकायतें पॉक्सो एक्ट की हैं और 27 शिकायतें जुवेनाइल जस्टिस यानी बाल अधिकार और संरक्षण की हैं। बाल आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने स्पष्ट निर्देश भी दे रखे हैं कि यदि कोई व्यक्ति नया विद्यालय खोलना चाहता है तो उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच अवश्य की जाए और यह जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर वो किस उद्देश्य से स्कूल खोलने का लाइसेंस मांग रहा है। लेकिन आज जिसके पास भी पैसा है वह येन केन प्रकारेण विद्यालय का खोलने का लाइसेंस प्राप्त कर लेता है और उसे पैसा कमाने का जरिया बनाकर तमाम हथकंडे अपनाता है। हमेशा की तरह इस बार भी सारे निजी स्कूलों के बुक सेलर पहले से तय हैं। उन्होंने NCERT की पुस्तकों के स्थान पर, जबकि शिक्षा विभाग का, शिक्षा मंत्री का स्पष्ट निर्देश है कि सभी CBSE स्कूलों में भी NCERT की पुस्तकें ही पढ़ाई जाएंगी, उसके बावजूद निजी स्कूलों के मैनेजमेंट ने अपने जो चयनित, जो तय बुक सेलर हैं उनको निजी प्रकाशकों की पुस्तकों का नाम दे रखा है और ये निजी प्रकाशकों की पुस्तकें काफ़ी महंगी भी होती हैं और इसके बदले में ये प्रकाशक स्कूल मालिकों को, स्कूल मैनेजमेंट को महंगे गिफ्ट, विदेश का दौरा और कमीशन आदि जैसी सौगात उन्हें प्रदान करते हैं। इसी तरह यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी है, उनके लिए भी स्कूलों ने अपने नाम तय कर रखे हैं और बच्चों को वहीं भेजा जाता है, उनके अभिभावकों को वहीं भेजा जाता है। आज स्कूलों की फीस भी आसमान छू रही है।
एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए अपने बच्चे को पढ़ाना इतना कठिन हो गया है, वो सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता। वो चाहता है कि पब्लिक स्कूल में ही, प्राइवेट स्कूल में ही उसका बच्चा पढ़े। उसकी फ़ीस इतनी महंगी है और स्कूलों के मालिक दावा ठोक के हर साल 10-15% फ़ीस बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि CBSE ने हमको ये अधिकार प्रदान कर रखा है। निजी स्कूलों की इन मनमानी के खिलाफ शिक्षक अभिभावक संघ अक्सर आवाज़ उठाता है और वो शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा मंत्री से शिकायत करता है। शिक्षा अधिकारी निजी स्कूलों को ऊपरी तौर पर मौखिक चेतावनी देते हैं, शिक्षा मंत्री चेतावनी देते हैं, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं होता। इस बार भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा जिससे निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायत की जा सके, लेकिन होना वही है, ढाक के तीन पात। इसके पीछे निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने का केवल एक ही तरीका है, सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया जाए, उनका स्तर काफ़ी ऊंचा उठाया जाए और उन्हें निजी स्कूलों के समकक्ष बनाया जाए, जो कि कहीं से भी संभव नहीं दिखता। धन्यवाद।